ये बड़ी खबर देख सकते हैं। ओपीएस ज्वेलरी हाउस में नकली सोना बेचकर जाने वाले आरोपी बाप और बेटी को दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। करनाल पुलिस की सीआईए 3 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसे ही करनाल के कुंजपुरा रोड पर स्थित ओपीएस ज्वेलरी हाउस को शक हुआ कि नकली सोना ये बेचकर गए हैं 2 बार, तो उसके बाद उन्होंने खुद पुलिस को शिकायत देकर इन दोनों को गिरफ्तार करवाया है। ये आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की तरफ से करनाल के डीएसपी राजीव कुमार की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता कर जो है इस चीज का खुलासा किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है। लड़की को भी गिरफ्तार कर दिया गया और ये पिता आप देख सकते हैं इसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है, जिस पर पहले भी 40 से 50 मामले दर्ज हैं। सुनिए क्या कुछ कहा करनाल के डीएसपी राजीव ने। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7/4/2026 को पुलिस के पास एक आधिकारिक सूचना आती है। जो ओपीएस ज्वेलरी हाउस है उनकी तरफ से उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स उनकी शॉप पे आए हैं और उन्होंने जो सोना है, सोने के बाहर जो परत होती है वो एक्चुअल गोल्ड की होती है और उसके अंदर रांग या कोई ऐसा मेटल भरा होता है। जब उसको मशीन में भी डिटेक्ट करते हैं और वेट करते हैं तो वो पूरा दिखाता है, परंतु जब उन्होंने बाद में उसका थॉरो इंस्पेक्ट करा तो ये सामने आया कि जी जो एक्चुअल गोल्ड का वेट है वो नहीं है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया गया है और जो सोना था उसको भी बरामद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कैसे सोना जो बेच कर गए थे उसमें बाहर तो असली सोना था जिसके चलते डिटेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन जब उस सोने के जेवरात को काट कर देखा गया तो उसके अंदर नकली मेटल था, यानी कि सोना नहीं था। तब जाकर जो है ज्वेलरी हाउस जो है सराफा कारोबारी जो है उनको शक हुआ और जिसके बाद जो है उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर इन दोनों को गिरफ्तार करवाया है। और ये बड़ी खबर देख सकते हैं, पहले भी इस पर 40 से 50 अलग अलग मामले दर्ज हैं, गंभीर मामले दर्ज हैं। और आज आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की सीआईए 3 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और करनाल पुलिस के डीएसपी राजीव से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा करनाल के डीएसपी राजीव ने। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल में, करनाल के कुंजपुरा रोड पर स्थित ओपीएस ज्वेलरी हाउस पे एक पिता और एक बेटी नकली सोना बेचने आते हैं। 1-2 बार पहले भी बेच गए थे, लेकिन जब दुकान के मालिक को शक हुआ तो उसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। पिता की तस्वीरें आपने देखी, उसको गिरफ्तार कर दिया गया है। सीसीटीवी में आपने तस्वीर देखी, वो बेटी की तस्वीर है। दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी पिता है उस पर 50 के करीब मामले दर्ज हैं, गोली चलाने के, ठगी के, जालसाजी के, मर्डर तक के मामले दर्ज हैं। और करनाल पुलिस की टीमों ने कोर्ट में पेश करके 4 दिन का रिमांड लिया है और उसके तहत जो सोने की रिकवरी है वो भी कर ली गई है। ओपीएस ज्वेलरी हाउस की तरफ से जो है शिकायत दी गई थी कि हमारी दुकान पे जो है ये जालसाज ठग आए हैं जिन्होंने जो है उनको नकली सोना बेचा है, यानी कि जो सोना था बाहर से तो असली था, लेकिन जब उसको काट के अंदर से देखा गया तो उसमें जो है नकली दूसरा मेटल छुपाया हुआ था। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए जो है करनाल के जो डीएसपी है राजीव कुमार वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि करनाल पुलिस की तरफ से आज एक अहम प्रेस वार्ता की गई है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? ओपीएस ज्वेलरी हाउस की तरफ से शिकायत दी गई कि उनके पास जो है 2 इस तरह से ठग आते हैं, जालसाज ठग थे कि उन्होंने नकली सोना उनको बेचा, 1-2 बार पहले भी बेच गए हैं। क्या कुछ जानकारी मिली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया? 7/4/2026 को पुलिस के पास एक आधिकारिक सूचना आती है। जो ओपीएस ज्वेलरी हाउस है उनकी तरफ से उन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स उनकी शॉप पे आए हैं और उन्होंने जो सोना है, सोने के बाहर जो परत होती है वो एक्चुअल गोल्ड की होती है और उसके अंदर रांग या कोई ऐसा मेटल भरा होता है। जब उसको मशीन में भी डिटेक्ट करते हैं और वेट करते हैं तो वो पूरा दिखाता है, परंतु जब उन्होंने बाद में उसका थॉरो इंस्पेक्ट करा तो ये सामने आया कि जी जो एक्चुअल गोल्ड का वेट है वो नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी कि लगभग 66 ग्राम के करीब इनकी जो सोने की धोखाधड़ी उनके साथ हुई है और सीसीटीवी एविडेंसेस भी उन्होंने दिए कि इसमें कई लोग आते हैं जो मल्टीपल यहाँ ये काम करने आते हैं। पहले एक लेडी आती है, लड़की आती है, तो और पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। तो विद सीसीटीवी एविडेंस उन्होंने एक सूचना दी जिस पर एक एफआईआर 218 सिटी थाने में दर्ज हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसका अन्वेषण हमारी जो क्राइम यूनिट 3 है, सीआईए 3, इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में उनको सौंपा गया और इस पर कार्रवाई करते हुए जो सीआईए 3 की टीम है उसने 2 आरोपियों को, इसमें एक आरोपी का नाम खुशी अरोड़ा है जो एक लड़की है और दूसरा आरोपी उसी का पिता सर्वपाल सिंह है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और लगभग 66 ग्राम के करीब की ये फॉर्जरी फ्रॉड था, जिसमें से 56 ग्राम पुलिस ने इनको रिमांड लेके और इनसे रिकवर कर लिया है। बाकी की जो अमाउंट है उस अमाउंट की एवज में जो पैसे हैं वो आरोपी पक्ष ने
जो ऑनर है उनके खाते में ट्रांसफ़र कराने की सूचना आ रही है, जिसके लिए रिकॉर्ड पुलिस द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। सर, बताया जा रहा है कि जो पिता हैं उस पर पहले भी बहुत से ऐसे मामले दर्ज हैं, मतलब इसी तरह के वो प्री प्लान तरीके से ठगी को अंजाम करनाल में देना चाह रहा था, और जानकारी ये भी है कि कुछ और सराफा बाजारियों को भी जो है इसने इसी तरह से नकली सोना बेचा है। अभी तक सूचना इसी जो एक ज्वेलरी हाउस ने हमें दी है। बाकी इनको अरेस्ट हमने कर लिया है, और जब इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया, सर्वपाल सिंह के ऊपर 50 के करीब अभियोग दर्ज हैं, जिसमें मर्डर का, पुलिस के सरकारी काम में बाधा, फायरिंग का उसका, और चोरी से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। तो ये इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड से ही पता लगता है कि शातिर अपराधी हैं, तो ये किसी को भी ठग सकते हैं। तो उसी में इनका 2 आदमी गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी और व्यक्ति इनकी फैमिली के इन्वॉल्व हैं जिनकी गिरफ्तारी बकाया है। सूचना अभी तक इनकी आई है, पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट या किसी ज्वेलर की तरफ से अगर कंप्लेंट आगे उनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो आएगी, तो उस पर भी पुलिस अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। सर, शहर में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी क्योंकि कई दिन से चल रही थी, और अब आपने जैसे खुलासा किया कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें यह चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इसमें ओपीएस ज्वेलरी हाउस की तरफ से नकली सोना किसी को नहीं दिया गया था, जबकि उनको नकली सोना वो बेचने आए थे और इन्होंने ही शिकायत देकर उनको अरेस्ट करवाया है। अभी तक जैसे मैंने बताया है कि ये एक ही ज्वेलरी हाउस की तरफ से उनके साथ ये फ्रॉड होना, उनका सामान वजन मतलब ज़्यादा वजन दिखा के नकली सामान उनको दे जाना या नकली मेटल उसमें यूज़ करके दे जाना, इस तरह की आधिकारिक सूचना आई थी, जिस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी है। और पब्लिक की तरफ से अभी कोई कंप्लेंट अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि भविष्य में कोई कंप्लेंट आएगी या किसी अन्य ज्वेलरी हाउस के साथ इसी गैंग ने फ्रॉड किया है, इसी तरह का फ्रॉड किया है, अगर वो भी उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो पुलिस को सूचना दे सकता है। पुलिस अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी, और जो इस तरह के ठग हैं इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली एक्शन लेके इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे। एक आखिरी सवाल आपसे सर, जब ज्वेलर्स की दुकान पे ये लोग नकली सोना बेचने आए थे तो ऐसा क्या हुआ कि जो ज्वेलर्स हैं उसको पहचान ही नहीं हुई कि ये नकली सोना है, असली सोना है? कैसे उन्होंने नकली सोना छुपाया हुआ था और कैसे जो है वो इनको नकली सोना बेच गए? जी, ये एक जानकारी है, बिकॉज आजकल सारा मशीन्ड हो गया है, मैनुअल लेबर जो है वो है, पर जन किसी चीज़ की प्योरिटी चेक करने के लिए मशीन पे देखते हैं। तो जो ज्वेलर्स ने हमें बताया इनिशियली कि जो मशीन में चेक करते थे उसकी प्योरिटी जो 23 कैरेट या 22 कैरेट जो भी होती है वो प्योरिटी कंप्लीट आती थी। तो उस पर, और परिवार की ड्रेस में आते थे कि फैमिली है, कि प्रेग्नेंट लेडी भी है, तो उसको देख के शक भी नहीं होता था कि भाई ये है, तो उस चीज़ को मान लिया कि हाँ ये ठीक ही है जी, और उसके बदले सामान भी दे दिया उन्होंने। और जब एक्चुअल में उसको चेक किया गया थोरो, तो उसमें ये पता लगा कि इसके अंदर जो मेटल है वो रांग या कोई ऐसा मेटल है जिससे वेट ज़्यादा आ रहा है, परंतु वो एक्चुअल गोल्ड नहीं है। बाहर से वो सारा गोल्ड ही दिखता था, अंदर जो है उसको बिना काटे पता नहीं लगता था, और मशीन भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। और जैसा मैंने बताया, आपराधिक रिकॉर्ड है, शातिर लोग हैं, तो उस चीज़ की तो ये तैयारी करके आते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो ये चेकिंग होगी, तो उस चीज़ से तो ये पास करके आते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अपराधी हैं, तो ठग, शातिर ठग हैं। तो बिल्कुल हर ज्वेलर्स के लिए, हर सराफा व्यापारी के लिए और हर कस्टमर के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अंदर नकली सोना छुपाया हुआ था, और परिवार था, फर्जी बिल भी लेकर आते थे कि हमने यहां से खरीदा है, तो उसी चक्कर में जो है ज्वेलर्स ने वो सोना खरीद लिया। उसी समय काट कर नहीं देखा, पिघला कर नहीं देखा कि इसके अंदर कितना असली सोना है, कितना नकली सोना है। लेकिन करनाल पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है, और आरोपी पिता, जिस पर पहले भी बहुत से मामले दर्ज हैं, अब उन तमाम मामलों का भी जो है पुलिस पता लगाएगी। रिमांड लिया गया है, बेटी और पिता को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से देख रहे थे। करनाल पुलिस की तरफ से एक अहम प्रेस वार्ता की जाती है। डीएसपी राजीव कुमार ने इस मामले में एक अहम जानकारी देते हुए बताया और लोगों से भी अपील की है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।